values of P, the circle x square plus y square plus 2x plus 4y minus P equal to 0, and the coordinate axis have exactly 3 common points. एक सर्किल दिया हुआ ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है. इन हाउ मेनी for how many values of P the circle and the coordinate axis have exactly 3 common point. 3 पॉइंट कॉमन होने चाहिए बच्चे. ट्राई करके बताइए. इस सर्किल का सेंटर है -1 -2 है बच्चे. पी के किस वैल्यू के लिए, कितनी वैल्यू के लिए ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ 3 कॉमन पॉइंट करेगा. देखो सर्किल कैसे रखा हुआ है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, उसके अकॉर्डिंग आपको बात करनी होगी बच्चे. सपोज करो इसका सेंटर तो -1 -2 है, सेंटर थर्ड क्वाड्रेंट में है. मान लो अगर ये ओरिजिन से पास कर जाए तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट हो जाएंगे कॉमन. बोलो बच्चे. यस. तो इसके लिए P की वैल्यू 0 होनी चाहिए, कोई कांस्टेंट टर्म नहीं होना चाहिए, तभी ये ओरिजिन से पास करेगा बच्चे. ये केस फर्स्ट है. केस सेकंड, ऐसा हो जाए ये एक्स एक्सिस को टच कर जाए और वाई एक्सिस को 2 जगह पे कट कर जाए. सर 3 वैल्यू आ रही है टोटल अलग अलग. चेक करते हैं अभी. एक्स एक्सिस को टच कर जाए और वाई एक्सिस को 2 जगह पे कट कर जाए. ठीक है ना. अच्छा यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आपको पता है सर्किल जो है एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट बनाता है. इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस ये होता है ट्वाइस ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी, और इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस होता है ट्वाइस ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी. हाँ या ना. यस सर. तो एक्स एक्सिस को अगर टच कर जाए तो जी स्क्वायर की वैल्यू सी के बराबर हो जाएगी. यहाँ पे जी स्क्वायर ये 2gx है, जी की वैल्यू 1 है, तो 1 इज इक्वल टू सी की जगह कितना है -p. तो p की वैल्यू -1 हो जाए एंड साथ में ये एफ स्क्वायर माइनस सी ये पॉजिटिव होना चाहिए बच्चे, तभी ये 2 जगह पे कट करेगा. इंटरसेप्ट बनना चाहिए. अब एफ स्क्वायर, एफ की वैल्यू 2 है तो ये 4 हो गया, और सी की जगह
सी की जगह, सी कितना है यहाँ पे, माइनस माइनस पी। पी, तो ये प्लस पी हो गया। और P अगर -1 देंगे तो ये बात सही है कि ये वाला जो चीज है वो पॉजिटिव हो जाएगा। यस सर। तो फॉर P इक्वल टू -1 F² - C पॉजिटिव है, तो एक तो वैल्यू P की वैल्यू -1 हो गई बच्चे, एक तो P की वैल्यू 0 हो गई। सिमिलरली ओरिजिन से यहाँ पे y एक्सिस को टच कर जाए और x एक्सिस को दो जगह कट कर जाए, बोलो बच्चे, यस सर। तभी 3 पॉइंट कॉमन होंगे। अब यहाँ पे F² - C की वैल्यू 0 होनी चाहिए। F है 2 तो ये 4, और C की जगह -P है तो ये वाला 0 होना चाहिए, तो P की वैल्यू -4 होनी चाहिए, हाँ या ना। यस सर। और ये इंटरसेप्ट बनने के लिए G² - C ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। G² - C की अगर बात करें, G² 1 हो गया और C की जगह -P आ गया तो ये +P हो गया बच्चे। लेकिन P की वैल्यू अगर -4 दोगे तो ये पॉजिटिव तो हो नहीं पाएगा, यानी ऐसा सर्किल नहीं बन पाएगा जो कि y एक्सिस को टच करे और x एक्सिस को दो जगह पे कट करे, नॉट पॉसिबल ये वाला केस। ये समझ में आया। यस सर। तो P की सिर्फ दो ही वैल्यू होगी बच्चे, क्लियर है क्वेश्चन। यहाँ 3 बातें हमने बोला, कोई भी सर्किल अगर ओरिजिन से पास कर रहा तो कांस्टेंट टर्म 0 होना चाहिए, कोई भी सर्किल x एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट बनाता है, y एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट बनाता है, वो आप कह सकते हो, ठीक है ना। कभी भी कोई भी सर्किल नोट करने के लिए ये आप लिख सकते हो, इफ सर्किल टचेज x एक्सिस तो G² C के बराबर, इफ सर्किल टचेज y एक्सिस F² C के बराबर, इफ सर्किल टचेज both axis यानी G² = F² = C के बराबर। इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस होता है ट्वाइस ऑफ G² - C, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस होता है ट्वाइस ऑफ F² - C। ये समझ में आया बच्चे। बोलो, बताओ बच्चे। सर जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन ये है, ये y = x लाइन है, ये 1,1 है, सर्किल यहाँ पे टच करे इस लाइन को और x एक्सिस को भी टच करे, ऐसा इधर भी हो सकता है और ऐसा इधर भी हो सकता है बच्चे। दो सर्किल पॉसिबल होगा, जो लाइन को भी टच करे और x एक्सिस को भी टच करे, ये दोनों सर्किल आप निकाल सकते हो।
यहाँ पे आप कहोगे कि ये जो सर्किल या ये वाला सर्किल गिवन लाइन को गिवन पॉइंट पे टच कर रहा, तो ये सर्किल या ये सर्किल यहाँ पे जो पॉइंट सर्किल और ये लाइन उसके इंटरसेक्शन से पास कर रही है, कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। बोलो बच्चे। यस सर, एस प्लस लैम्डा टाइम्स हेलिकोस कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 1 का स्क्वायर y माइनस 1 का स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 होगा, और x स्क्वायर वाई स्क्वायर x के साथ -2 प्लस लैम्डा y के साथ -2 माइनस लैम्डा प्लस इसमें 1 आएगा, इसमें 1 आएगा, तो 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये देखो x एक्सिस को टच कर रहा, तो क्या कंडीशन अप्लाई करें? जी स्क्वायर इक्वल्स टू सी। ये होता है 2gx, तो g हमारा ये हो गया, तो g स्क्वायर इक्वल टू c, ऐसे लिख सकते हैं, यानी लैम्डा माइनस 1 का स्क्वायर हो गया 8 के बराबर, तो लैम्डा -2 हो गया प्लस -2√2, तो लैम्डा की वैल्यू हो गई 2 प्लस -2√2। आई बात समझ में? ऐसे 2 सर्किल हो जाएंगे बच्चे। क्लियर है? यस सर। एक मिनट जरा। नेक्स्ट देखो बच्चे, जरा ये वाला क्वेश्चन लेते हैं बच्चे, जरा ध्यान से देखना इसको। 2018 पेपर 2 का, चाहो तो सारे लोग निकाल लो, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन बैंक निकाल लीजिए सारे लोग। इसमें कह रहा कि लेट टी बी द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट -2, 7 एंड 2, -5. F1 be the set of all pairs of circles S1, S2 such that T is tangent to S1 at P and tangent to S2 at Q, and also such that S1 and S2 touch each other at point say M. यहां तक आप पहले पढ़ो, उसके बाद सोचेंगे। कह रहे कि टी वी द लाइन पासिंग थ्रू P, P है -2, 7 और Q है -5। ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट का है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट का है।
कह रहे हैं F1 be the set of all pairs of circle S1 S2। F1 में set of all pairs of circle S1 S2 रखा गया है such that T is tangent to S1 at P and tangent to S2 at Q। ठीक है ना? ये T ये लाइन है बच्चे, जरा ध्यान से देखना। क्वेश्चन बैंक निकाल लो तभी समझ में आएगा। T be the line passing through point इतना है। F1 be the set of all pairs circle S1 S2 such that T is tangent to S1 at P। S1 पे P पे टेंजेंट है और टेंजेंट टू S2 S2 पे Q पे है and also such that S1 S2 touch each other at point से M। जैसे मान लो एक ये ले लिया बच्चे, जैसे ये ले लिया, यहाँ पे ये S1 है, इस पे टेंजेंट है, ये M को ये जो लाइन है Q पे भी टेंजेंट है यहाँ पे, और ये M पे टच कर रहा। ऐसे बहुत सारे सर्किल होंगे। जैसे मान लो यहाँ पे एक छोटा सर्किल बना लिया, फिर यहाँ पे एक बड़ा सा बना लिया, तो ऐसे बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो गए। तो सेट F1 में ऐसे सारे सर्किल रखे हुए हैं बच्चे। ये सर्किल S1, ये सर्किल S2, बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन टच कर रहा P और Q पे, और ये दोनों टच कर रहा M पे। Let E1 be the set representing locus of M as pair S1 S2 varies in F1। अब इसमें S1 S2 बहुत सारे होंगे, तो उसमें कह रहा है कि let E1 be the set representing the locus of M। तो ये M का जैसे जैसे S1 S2 बदलेगा M बदलेगा, तो जो M का लोकस बनेगा वो E1 सेट में है। F1 में तो सर्किल रखा हुआ है, और E1 में the set representing the locus of M as pair S1 S2 varies in F1। Let the set of all straight line segment joining a pair of distinct point of E1 and passing through R be F2। अब यहां से थोड़ा सा कंफ्यूज करना शुरू किया है। सबसे पहले आप M का लोकस निकालो, उसके बाद ही बात बनेगी, क्योंकि उसके बाद जो है let set of all straight line segment joining a pair of distinct point of E1, डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ E1, E1 का E1 में जो आएगा पहले उसको देखना पड़ेगा। पासिंग थ्रू R1, वो F2 होगा, और E2 विद द सेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट इन सेट F2। ये आगे का कंफ्यूजन है बच्चे। पहले आप M का लोकस निकालो, उसके बाद ही आगे बात बनेगी। क्वेश्चन बैंक निकाल चुके हो प्रीतम? प्रीतम, आवाज नहीं आ रही है?
m का लोकस निकालना है। फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट m। उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। ये इन दोनों का कॉमन टेंजेंट है। बोलो बच्चे, यस सर। m का लोकस निकालिए। m हमेशा कहां पे होगा? अगर आप ये m पे मान लो कि आपने ये टेंजेंट लिया, m पे टेंजेंट लिया, ये दो सर्किल का ये चूंकि m पे टच कर रहा तो m पे ये कॉमन टेंजेंट ले लिया बच्चे। तो ये देखिए यहाँ पे जो पॉइंट है, यहाँ पे जो पॉइंट है, यहां से दो टेंजेंट बनाया मतलब इसका लेंथ बराबर है। यहां से आपने ये बनाया, यहाँ पे ये बनाया है। बोलो बच्चे, और यहां से ये दो टेंजेंट बनाया है तो इसका लेंथ और इसका लेंथ बराबर है। समझ में आया? यस सर। इसको अगर हम इससे ज्वाइन कर दें, ये टेंजेंट है, हमको m का लोकस चाहिए, ये इसके बराबर है। ये जो लाइन होगा ना, ये लाइन क्या इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा? एक्चुअली क्या होता है, जैसे ये दो सर्किल है, जो कॉमन टेंजेंट होता है वही रेडिकल एक्सिस होती है, और ये इसके सेंटर ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर लाइन होता है। हाँ या ना? अब ये देखो रेडिकल ये एक्सिस तो सिलेबस में नहीं है क्या, सर। रेडिकल एक्सिस तो सिलेबस में। कोई बात नहीं, तुम कॉमन टेंजेंट तो समझते हो ना। यस सर। S1 माइनस S2 कर दो, ये कॉमन टेंजेंट मिल जाएगा। ये दोनों के सेंटर ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर होता है बच्चे। यहाँ पे देखिए, जैसे ये इसका सेंटर है, एक मिनट, ठीक है ना? ये देखो, ये इसका सेंटर है तो ये 90 डिग्री हुआ ना, ये इसका सेंटर है तो ये वाला 90 डिग्री हुआ ना। बोलो बच्चे, और ये तीनों कोलिनियर होते हैं, ठीक है? बोलो बच्चे, यस सर। ये देखो, ये वाले में आप ऐसे समझ सकते हो, ये लेंथ इस लेंथ के बराबर है और ये भी 90 डिग्री है, ये पूरा 90 डिग्री है। कहने का मतलब ये है कि ये जो लाइन होगी ना, वो
आप ये दिखा सकते हो कि ये वाला जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा? बोलिए। भाई यहाँ पे ये लेंथ और ये लेंथ तो बराबर हो गया ना। यहां से आप ये दिखा दो कि ये जो एंगल बनेगा ना वो 90 डिग्री बनेगा। 90 डिग्री बनेगा ना, तो इसका जो लोकस होगा वो हमेशा, क्योंकि ये वाला पी क्यू यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है, तो एम का जो लोकस होगा वो एक सर्किल हो जाएगा जिसका पी क्यू डायमीटर हो जाएगा। बस आपको ये दिखाना है कि ये वाला एंगल 90 डिग्री है। करके देखिए। ये लेंथ इस लेंथ के बराबर हो गया, ये वाला इसके पैरेलल भी आ रहा है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री होना ही है। ये रेडियस सर है, ये धीरे बोलिए रेडियस है। सर। ओहो। तो m का जो लोकस होगा, प्रीतम आवाज आ रही है? सुन रहे हो मेरी बात? ये रेडियस है ना, ये भी रेडियस है। स्क्वायर बनने से क्या होगा, ये वाला जो है ना 45 होगा, इधर भी 45 होगा, 90 आ जाएगा बच्चे। तो m का जो लोकस होगा, लोकस ऑफ पॉइंट m, ये एक सर्किल होगा जिसका पी क्यू डायमीटर हो जाएगा। तो सर्किल की क्या इक्वेशन आएगी? x+2 x-2 y-7 y+5 इज इक्वल टू 0 होगा। यस सर। ठीक है ना? m का लोकस ये होगा। ये ऐसे करके चलेगा बच्चे, ये टच करता रहेगा ना, ये इधर ऐसे बनेगा, इधर बनेगा, मतलब ऊपर की तरफ बन जाएगा, और यही फिगर को ऊपर ले जाओगे तो इधर की तरफ बन जाएगा। पीक्यू को डायमीटर मानोगे ना, जैसे एम यहां पे आपके पास आया, ये देखिए पीक्यू है, एम यहाँ पे हुआ तो ऐसे करके आएगा, ऐसे आएगा, एम की पोजीशन ऐसे आएगी, तो सर्किल बार बार बनेगा। बस ये एम जो है यहाँ पे नहीं हो सकता, यहाँ पे नहीं हो सकता है, नीचे में हो सकता है। ये पी और क्यू, ये सर्किल तो बनेगा पूरा, ऐसे नीचे भी आ सकता है, लेकिन एम की कौन सी वैल्यू नहीं होगी? बोलो पी वाली अरुण। और क्यू वाली। हाँ, पी और क्यू नहीं होगा। आई बात समझ में? इसमें एक्स की यस वैल्यू सर। +-2 नहीं हो पाएगी, बाकी सारा होगा। इस सर्किल का ये जो m का लोकस आया, जरा देख लो, ये इसका डायमीटर होने से सेंटर आ जाएगा उसका, ये x² + y², और यहां पे आ गया -4 ही आया ना, और यहां से कितना आ गया -2y, 2y आ गया, और ये -4 और -35, -39 इज इक्वल टू 0 होगा। तो इस सर्किल का सेंटर कितना आया? 0,1।
इसका मिड पॉइंट हो गया भाई, यही वाला सेंटर है, ठीक है। बोलो बच्चे। यस सर। अब जरा अब नेक्स्ट पार्ट में आओ, क्वेश्चन बैंक निकाल लो जरा, उसको पढ़ो आप आगे। अब इसका लोकस आने के बाद देखिए उसके बाद क्या कह रहा, तो E1 इज द सेट रिप्रेजेंटिंग लोकस ऑफ M एज द पेयर। तो E1 में आ गया सेट रिप्रेजेंटिंग लोकस ऑफ M आ गया। अब कह रहा लेट स्ट्रेट लाइन ऑफ लेट द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ E1, ठीक है। अब ये देखो E1 में तो ये सर्किल आ गया। अब नेक्स्ट में ये कह रहा है, सर वीडियो गई आपकी दोबारा। ओहो क्या हो रहा है, हाँ भाई, E1 be the set of E1 be the set of representing locus of M as pair S1 S2 varies in F1। तो E1 में आ गया वो सर्किल आ गया लोकस ऑफ M। अब कह रहा है कि लेट सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग ए पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ E1। E1 में तो सर्किल है, उस सर्किल का आपने सेंटर भी देख लिया, 0,1 था, 0,1 ही था ना। हाँ, लेट सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन सेगमेंट joining a pair of distinct point of E1 passing through point R1,1। अब ये बताओ जो सर्किल हमारे पास था x² प्लस y² माइनस 2y और था -39, इसमें 1,1 सर्किल के अंदर होगा या बाहर होगा, रख के देखो, बोलो बच्चे। अंदर होगा। अंदर। अंदर होगा। तो चलो ये अंदर हमने पॉइंट ले लिया 1,1। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो M का लोकस आया वो सर्किल आ गया। अब यहाँ के बाद कह रहा था लेट सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन सेगमेंट हम एक ही बना रहे हैं अभी, उसके सेट की बात हो रही है। ज्वाइनिंग ए पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ E1 एंड पासिंग थ्रू पॉइंट R, यहां से पास करना चाहिए BF2। जैसे ये वाला जैसे लाइन सेगमेंट है ना, ऐसे सारे लाइन सेगमेंट उसका जो सेट है वो F2 है। जैसे और दूसरे लाइन बना सकते हो, तीसरे लाइन बना सकते हो, ऐसे बहुत सारी लाइन बना सकते हो, उसके सेट का नाम F2 है। समझ में आ रही बात? एकदम आराम आराम से करें, इसको क्लियर समझना है आपको। क्वेश्चन ज्यादा ये नहीं है, बस वो पढ़ने के चक्कर में थोड़ा सा समय लेने वाला है ये। Let set of all straight line segments joining a pair of distinct point of E1। E1 में ये सर्किल था, R से पास करता हूं इतना, उसका सेट F2 है। और नेक्स्ट कह रहा है E2 with the set of midpoints of the line segment in the set F2। अच्छा E2 क्या है? इस सेट में मिड पॉइंट है, ये जो लाइन सेगमेंट जो इसमें आ रहे हैं ना, जैसे बहुत सारे लाइन सेगमेंट आएंगे जो कि 1,1 से पास करेंगे, उसका जो मिडिल पॉइंट सब आएगा वो इस सेट में है, E2 वाले में है।
ठीक है, अब बताना है कि द पॉइंट -2,7 लाइज इन E1। E1 क्या था, बोलो बच्चे, E1 क्या था, सेट रिप्रेजेंटिंग द लोकस ऑफ M। लोकस ऑफ M ये आ गया, सर्किल आ गया, ठीक है। और F1 में क्या था, वो सारे सर्किल के पेयर थे। ये लोकस वाला आ गया, ये लाइन सेगमेंट वाला आ गया, और ये मिड पॉइंट वाला आ गया। तो ये बताओ -2,7 क्या E1 पे है, E1 पे मतलब सर्किल पे है क्या, -2,7 चेक करके बताओ। इसको रख के देखा तो ये 4 + 49 -14 -39 सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा, बताओ। सर सर्कल पर है। सर्किल पे है, तो ये वाला आपका आंसर सही हो जाएगा बच्चे, बोलो। यस सर। ये R पॉइंट था आपका, और ये मिडिल पॉइंट है। अच्छा ये बताओ, जैसे जैसे ये वाला जैसे 1,1 से पास करता हुआ ये दूसरा बनाओगे तो मिडिल पॉइंट बदलेगा ना, हर बार मिडिल पॉइंट बदलेगा, बोलिए। यस सर। जरा ध्यान से सुनना, ये सर्किल है, जो M का लोकस था उसका सेंटर था 0,1 पे, और 1,1 से ये R पॉइंट था, इससे जो सेगमेंट पास कर रहा तो ऐसे है, तो अभी यहाँ पे H के मिडिल पॉइंट यहाँ पे है। जब दूसरा बनाओगे तो ये मिडिल पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ये समझ में आ रही बात, बोलो बच्चे। यस सर। ये सेंटर है, ये 1,1 है, ये मिडिल पॉइंट है। हमको मिडिल पॉइंट का लोकस बताना है। एक फिगर बनाओगे थोड़ा सा क्लियर होगा। सेंटर 0,1 है, ये R है 1,1, ये सेगमेंट हमने बनाया, ये इसका मिड पॉइंट है जिसका लोकस निकालना है, तो इसको H के मान ले हम। इसको आप इससे मिलाओगे, ये सर्किल का सेंटर है, ये 90 डिग्री होता है बच्चे। यस सर। अब ये देखो, इसको जैसे इसको इससे आप मिला दिए तो देखो ध्यान से, यहाँ पे ये 90 डिग्री बन रहा है, तो हमेशा क्या होगा, आरसी जो है मिड पॉइंट पे हमेशा 90 डिग्री बनाएगा। तो इस पॉइंट का जो लोकस होगा वो भी एक सर्किल होगा जिसका ये डायमीटर के एंड पॉइंट होंगे। तो लोकस ऑफ मिड पॉइंट, लोकस ऑफ मिड पॉइंट क्या होगा बताओ, x-1 x-0 y-1 y-1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा बच्चे। तो ये आ गया x², यहां से y² -x आएगा, और -2y आएगा, +1 आएगा, बोलो बच्चे। यस सर। या आप x इंटू x-1 है, y-1 का स्क्वायर इक्वल टू 0 है। ये किसका लोकस आया है, M का। मिडिल पॉइंट ऑफ ऑल कॉर्ड्स विच पासेस थ्रू 1,1। तो ये भी हमने सारा सेट क्लियर है ना। F1 में क्या था,
सर्किल रखे हुए थे, S1 S2 पेयर ऑफ सर्किल रखे हुए थे। E1 क्या था, वो जो M था ना उसका लोकस था। F2 में क्या है, सारी लाइन सेगमेंट है जो 1,1 से पास कर रहे हैं। और E2 में क्या रखा हुआ है, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड रखा हुआ है। अब आप आसानी से आंसर दे सकते हो, ऑप्शन में कुछ ये नहीं है। एक मिनट, थोड़ा लाइट की कमी लग रही है। सेकंड है 0.4/5, 7/5 does not lie in E2। क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा, देख के बताओ, बोलो बच्चे। उसके बाद कह रहा है कि 0.5, 1 लाइज इन E2, मतलब ये देखना है इसको सेटिस्फाई करा के। और 0.3/2 डज नॉट लाई इन E1। E1 क्या है, बोलो बच्चे। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। प्रीतम आवाज नहीं आ रही मेरी? अरुण? यस सर, आ रही है। आ रही है ना? क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस थोड़ा यस। सा पढ़ने का चक्कर है। दोबारा से हम ध्यान से बताते हैं, फिर से आप करना घर पे। देखो, P और Q दो पॉइंट दिए हुए हैं। कह रहे कि आप दो सर्किल सोचो, ऐसा बहुत सारी पॉसिबिलिटी वाला सोचो, S1 S2, ऐसे बहुत सारे सर्किल सोचो। इनका जो सेट बनेगा उसका नाम F1 हम दे देंगे। F1 में वो सारे सर्किल रखे हुए हैं S1 S2 जो कि इस लाइन को, इस टेंजेंट को, T को S1 P पे टच करे, S2 Q पे टच करे, और ये एक दूसरे को M पे टच करे। तो आप कहोगे कि ऐसे तो बहुत सारे सर्किल होंगे, किसी ने ये ऐसे बना दिया, ये P है तो ऐसे टच कर रहा, और ये Q है तो ये ऐसे करके टच कर रहा। आई बात समझ में? इधर भी बन सकता है। तो हमको M का लोकस निकालना था, तो हमने फिगर से दिखा दिया कि ये M 90 डिग्री होने से क्या होगा, ये वाला को डायमीटर मान के सर्किल ड्रॉ करोगे तो M के थ्रू पास करेगा। बस M यहां नहीं हो सकता, यहां नहीं हो सकता है। तो जो M का लोकस आया, वो जो सर्किल आया वो सेट E1 में रखा पड़ा है। तो दो क्वेश्चन का आसानी से आप आंसर दे सकते हो इसमें, ए ऑप्शन का और डी ऑप्शन का, कि वो पॉइंट उस पे है या नहीं है। ये बात समझ में आई? यस सर। अब सेकंड वाला क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट इसका कह रहा है एम का लोकस, चलो सर्किल आ गया, वो फिक्स एक सर्किल हो गई, वो सर्किल का सेंटर 0, 1 है, और ये वाला सर्किल है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कह सकता है ना कि भाई इस सर्किल के कॉर्ड के मिड पॉइंट का लोकस निकालो, और ये वाला जो कॉर्ड है पास करना चाहिए 1,1 से। कॉर्ड के मिड पॉइंट का लोकस निकालो जो पास करना चाहिए 1,1 से। आई बात समझ में? यस दूसरा तरीका, सर। दूसरा अप्रोच आप कर सकते हो ऐसे करके, ये कॉर्ड की इक्वेशन लिखो जिसका मिडिल पॉइंट दिया हुआ है। कॉर्ड हुज मिड पॉइंट इज गिवन, T इक्वल टू S1 लिख सकते हो। बोलिए। यस सर। T इक्वल टू S1 आपने लिख दिया, कॉर्ड हुज मिड पॉइंट इज गिवन, तो T टेंजेंट वाला एक्सप्रेशन लिखा तो ये आया XH प्लस वाई के माइनस 2y की जगह आ गया y प्लस के
-39, और S1 का मतलब होता है सर्किल में वो पॉइंट रख दिया, तो h² + k² -2k -39, तो ये इससे कैंसिल हो गया। अब ये बताओ ये जो कॉर्ड है कहां से पास कर रहा, 1,1 तो सेटिस्फाई करेगा, तो h + k माइनस यहाँ पे k + 1 आया, और h² + k² -2k आ गया बच्चे। बोलिए, यहाँ का k कैंसिल हो गया, तो हेंस लोकस इज x² + y² -x, h की जगह x रख दिया, -2y + 1 = 0 होगा, हाँ या ना? यस सर। तो आप लोकस ऐसे भी निकाल सकते थे, और लोकस ऐसे भी निकाल सकते थे। देखो ध्यान से, ये एच के सेंटर से मिला देंगे मिड पॉइंट को, तो ये 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे देखो ये हमेशा यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा, तो इसका जो लोकस होगा वो एक सर्किल होगा जिसका आरसी डायमीटर हो जाएगा। तो इसका जो लोकस वो ये वाला आया, वो किस में है? E2 में है। E2 वो सर्किल है। अब बस बताना है, 4 पॉइंट दिया हुआ था, कौन E1 पे होगा कौन E2 पे होगा, सिंपल क्वेश्चन है, और 2 पार्ट किया हुआ था इसमें। तो इसको बाइफरकेट करके हमने बताया। आपके पास 2 क्वेश्चन हो गया सिंगल चॉइस का। सिंगल चॉइस का ये क्वेश्चन हो गया कि पहला क्वेश्चन M का लोकस निकालो। सेकंड क्वेश्चन हो गया कि सर्किल ये दिया हुआ है, कॉर्ड के मिड पॉइंट का लोकस निकालो जब वो कॉर्ड कहां से पास कर रहा है? 1,1 से। यशस्वी, यस सर। बेटा समझ में आया ये क्लियर पूरा ठीक से? यस सर, आ गया सर। अरुण, यस सर। तो इसमें सर्किल देखो, आप माइन्यूटली इसको ध्यान से देखो कि भाई जो मोर देन 1 चॉइस क्वेश्चन होता है उसमें क्या किया इसने, एक्चुअली 2 सिंगल चॉइस क्वेश्चन दे दिए, और उसके लिए इतना जबरदस्ती कहानी का। 1 मिनट, ठीक है ना बच्चे? चलो एक थोड़ा सा इसका बताते हैं आपको। कैलकुलस का लेते हैं। f0 से इंफिनिटी टू r be continuous function such that fx है 1 - 2x प्लस 0 से x e का पावर x - t ft dt for all x 0 से इंफिनिटी, then which of the following statement are true? ये 2018 का एडवांस पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर हमने 6 लिया है बच्चे। ये fx दिया हुआ 0 से इंफिनिटी में, तो यहां से फंक्शन निकलेगा। तो पहले 2 ऑप्शन में है कि ये 1,2 से पास करेगा या 2,-1 से पास करेगा, और सेकंड में एरिया की बात की गई है। तो पहले फंक्शन निकालते हैं, बाद में एरिया की बात करेंगे बच्चे। तो आपके पास ये देखो fx दिया हुआ है, यहां से आप सोचो जरा, हो सकता है इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज हो जाए। तो यहां हम आपको ये बता दें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा यहाँ पे।
हम एक आइडिया दे देते हैं, थोड़ा सा आसान रहेगा आपके पास, आगे हम क्लियर कर देंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन में बाकी बच्चे जानते हैं पास आउट वाले, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कभी भी अगर ऐसा रहेगा ना, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, जहां पे p और q फंक्शन ऑफ, तुम लोग को एओडी के समय शायद बताया हो, p एंड q फंक्शन ऑफ x हो या कांस्टेंट हो, ये y होगा, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव होगा, जिसके रेस्पेक्ट में होगा p और q उसी का फंक्शन होना चाहिए। आपको मेनली इसका सॉल्यूशन ध्यान रखना है, कैसे आया हम आगे बताएंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन में एक टर्म होता है, सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ p dx, उसके बाद सॉल्यूशन लिखते हैं y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। ये अभी नोट कर लो, आगे हम समझाएंगे कि कैसे ये आया है। अरुण समझता होगा, प्रीतम ये सब समझता होगा, है ना? बोलो बच्चे। यस सर। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। चलो पहले हम इस पे आते हैं जरा। एफ एक्स हमारे पास है 1 माइनस टू एक्स प्लस, यहाँ पे वेरिएबल t है तो x बाहर निकाल सकते हो, तो e का पावर x बाहर निकल गया, और 0 से x e का पावर माइनस t होगा, और एफ टी डी टी। क्लियर? बोलो बच्चे। यहाँ पे e का पावर x बाहर निकाल लिया क्योंकि वेरिएबल t है। अब क्या करो, डिफरेंशिएट करो, तो एफ डेस एक्स आ गया, ये खत्म हो गया, इसका आ गया -2 प्लस, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं डिफरेंशिएशन में, ये u इंटू वी, इसको डिफरेंशिएट करेंगे अगर e के पावर x, तो इसको छोड़ देंगे, प्लस, अब e के पावर x को छोड़ देते हैं और इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो जो वेरिएबल t है ना उसकी जगह x आ जाएगा, तो e का पावर -x एफ एक्स हो जाएगा। आई बात समझ में? बोलो बच्चे। यस सर। और एफ डेस एक्स हो गया, अच्छा ये वाला प्रोडक्ट में ये 1 आ गया, ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो, लिखिए इसको, क्या लिखें, -2 प्लस एफ एक्स, और ये पूरे की जगह पहले वाले रिलेशन से, क्योंकि ये वाला यहाँ पे है, इसकी जगह आप लिख सकते हो एफ एक्स प्लस 2x -1 लिख सकते हैं बच्चे। यस सर। और एफ डेस एक्स -2 एफ एक्स कितने के बराबर हो गया, 2x -3 के। बोलिए, ध्यान से देखो, ये इसी फॉर्म का है, ये y है तो ये dy बाई डी एक्स है, ये y, ये dy बाई डी एक्स है बच्चे, ये देखो इसका नाम y दे दोगे तो ये dy बाई डी एक्स है, और यहाँ पे ये p है और ये q है, p और q फंक्शन ऑफ x या कांस्टेंट होना चाहिए, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर पहले निकाल लेंगे, e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ p dx, तो e का पावर यहाँ पे -2x आ जाएगा, इसमें कांस्टेंट नहीं लिखते हैं, e का पावर -2x लिखेंगे सिर्फ, तो इसका सॉल्यूशन हो गया, जैसे इसमें y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो यहाँ पे एफ एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx होगा। बोलो बच्चे। यस सर। अब यहाँ पे देखो, तुमको क्लियर पता चल रहा है कि बाई पार्ट से लगाना है, यहाँ पे बाई पार्ट से लगा के ये निकाल लो आप, ठीक है।
बाई पार्ट्स निकाल लो इसको। तो जब करोगे ना, मैं डायरेक्ट अब लिख देता हूं, सॉल्यूशन देख के मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, ये समझाने के लिए मैंने किया है। यहाँ पे बाई पार्ट्स लगा दोगे ना तो फाइनली एफ एक्स आ जाएगा -x+1 प्लस लैम्डा टाइम्स e का पावर 2x हो जाएगा। आई बात समझ में? बोलिए। यस सर। अब क्या है, लैम्डा निकालने के लिए यहाँ पे देखो, ये फंक्शन डिफाइन है 0 से इन्फिनिटी में। तो अगर हम इसमें x की वैल्यू 0 रखें तो लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम होने से ये खत्म हो गया। तो f0 की वैल्यू कितनी आ गई? 1। एज f0 इज इक्वल टू 1, तो यहां से आपके पास fx निकल जाएगा जो कि 1 - x आ जाएगा। स्ट्रेट लाइन है बच्चे। अब आप बता सकते हो कि ये 1, 2 से पास करेगा या 2, -1 से। x इक्वल टू -1 रखोगे तो ये 2 आएगा। तो आप कह सकते हो कि क्लियरली ये पास कर रहा कहां से? 2, -1 से पास करेगा। बोलो बच्चे। यस सर। और सेकंड पार्ट में कह रहे एरिया की बात की जा रही है, और वो एरिया कह रहा ऐसा कंडीशन दिया हुआ है, ये एरिया निकालना है। जरा ध्यान से देखना, यहीं पे है। जीरो से 1 में देखना है, और कह रहा है कि y जो होना चाहिए fx से बड़ा होना चाहिए, बट लेस देन इक्वल टू √1 - x²। तो y लेस देन इक्वल टू दिस है। इक्वल करके देखोगे एक सर्किल आ जाएगा, उसका अपर वाला पार्ट है। और सिर्फ बात हो रही है 0 से लेके 1 में, मतलब इसी इंटरवल में बात हो रही है। और ये जो स्ट्रेट लाइन आया है fx, y इक्वल टू 1 - x, y इक्वल टू 1 - x जब ड्रॉ करोगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ये ऐसे वाला आ जाएगा। हाँ या ना? तो कह रहा कि y जो होना चाहिए fx से बड़ा होना चाहिए, सर्किल के अंदर होना चाहिए, मतलब इसकी बात हो रही है। ये वाला एरिया निकालना है, तो ये एरिया निकाल दोगे ना? यस सर। ये सर्किल का 1 क्वाड्रेंट का एरिया पता है, डायरेक्ट लिख लेते हैं। रेडियस इसकी 1 है ना, तो π1²/4, ये तो हो गया 1 क्वाड्रेंट का एरिया। उसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दिया, हाफ बेस इंटू हाइट बच्चे, तो ये आ जाएगा π/4 - हाफ आ जाएगा। यस सर। तो इससे एक ऑप्शन आप टिक कर सकते हो। तो इसमें भी दो पार्ट था, एक तो था फंक्शन निकालना, और दूसरा था ये एरिया निकालना। अब इसको आप अलग से देखो तो कुछ ऐसी बात हो रही है कि y जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 - x है, बट लेस देन इक्वल टू √1 - x² है, और 0 से 1 के बीच में आपको एरिया निकालना है। तो एक एरिया का क्वेश्चन हो गया, एक लिबनिज रूल भी हो गया इसमें, और आपने एक देखा कि अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो आप क्या करते हो? डिफरेंशिएट करके देखते हो, सॉरी इंटीग्रेशन बाय पार्ट से बनाते हो बच्चे। तो ये थोड़ा सा एडवांस कैटेगरी के हैं, तो धीरे धीरे करके इसमें मेन आपको ये नहीं कि आपको मतलब ये क्वेश्चन बनाने आ गया, मेन ऐसा दिया हुआ तो डिफरेंशिएट करना, लिबनिज रूल, बाय पार्ट्स लगाने आना चाहिए। ये एरिया का है, उसका मतलब जब भी मोर देन वन चॉइस में क्वेश्चन रहेगा आईटी एडवांस में, तो आपके पास एक क्वेश्चन में दो पार्ट रहना ही है। तो अगर आप सिंगल चॉइस में आपको अगर 2 मिनट या 3 मिनट लगता है, तो ऐसे वाले में आपको 6 से 7 मिनट लगना ही है। अच्छे से पढ़ोगे, क्योंकि ऑप्शन इसके आसान होते हैं उसके बाद। ठीक है ना? ओके बच्चे। सर आप बोल रहे थे एडवांस के बारे में बताओगे कि कैसे करना है? हाँ, एडवांस के बारे में तुम्हें ये कहा, नोट करो, प्रीतम को भी मैंने बोला नोट कर लो। यस। कैलकुलस में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एक मिनट,
एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और सेकंड डेफिनिट इंटीग्रल, ठीक है ना? आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। हाँ, मैट्रिक्स नोट कर लो, प्रोबेबिलिटी नोट कर लो, वेक्टर 3D नोट कर लो और कोनिक सेक्शन कर लो। इन सारे को 10 दिन में खत्म करना है, सब्जेक्टिव, पैराग्राफ और मोर देन वन चॉइस वाले। इतना आप पहले बनाइए, इसी से आपका 40 से 50% आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी हो गया 12th का, वेक्टर 3D हो गया 12th का, डेफिनिट हो गया, एओडी हो गया, ठीक है? यस सर। मैट्रिक्स हो गया, और उधर हमने सिर्फ बताया 2 डायमेंशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिर्फ कोनिक सेक्शन। इतने का सब्जेक्टिव बनाना है, पैराग्राफ बनाना है, मोर देन वन चॉइस बनाना है। इतना काम कीजिए पहले।